सन 1881 की बात है। कोलकाता, तब का कलकत्ता के एक कॉलेज में एक तेजस्वी, आत्मविश्वासी और निडर युवक पढ़ता था, नरेंद्र नाथ दत्त। उम्र मात्र 19 साल, लेकिन मन में एक तूफान उठता रहता था। क्या ईश्वर सच में है? यह प्रश्न उसे चैन नहीं लेने देता था। वह जहां भी किसी साधु या ज्ञानी व्यक्ति को देखता, तुरंत पूछ बैठता, क्या आपने भगवान को देखा है? कई लोग इस प्रश्न पर हंसते, कई टाल जाते, तो कोई कहता, ऐसा प्रश्न मत पूछा करो। पर नरेंद्र का मन तृप्त नहीं होता था। एक दिन उसके एक मित्र ने कहा, नरेंद्र, एक साधु हैं रामकृष्ण परमहंस, वे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में रहते हैं, तुम उनसे मिलो। नरेंद्र को लगा, ठीक है, एक बार वहां भी चलकर देखता हूं। वह दक्षिणेश्वर पहुंचा। सामने साधारण से कपड़ों में, मुस्कुराते हुए, करुणा से भरे नेत्रों वाला व्यक्ति खड़ा था। वही थे श्री रामकृष्ण परमहंस। जैसे ही नरेंद्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया, रामकृष्ण जी की आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने कहा, आ गया मेरा नरेन, कितने जन्मों के बाद तू फिर आया है। नरेंद्र यह सुनकर अचंभित रह गया। वह बोला, आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो आज पहली बार मिला हूं। रामकृष्ण मुस्कुराए। बेटा, जिसे मैं अपने हृदय से पहचानता हूं, उसे देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। नरेंद्र ने वही पुराना प्रश्न पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हां, देखा है। उतनी ही स्पष्टता से जितनी स्पष्टता से मैं अभी तुझे देख रहा हूं, बल्कि उससे भी अधिक स्पष्ट। नरेंद्र के रोम रोम में बिजली सी दौड़ गई। उसे पहली बार लगा यह व्यक्ति सच कह रहा है। वह बार बार दक्षिणेश्वर जाने लगा। कभी रामकृष्ण परमहंस उसके सिर पर हाथ फेरते, कभी उसे ध्यान में बिठाते। धीरे धीरे नरेंद्र का नास्तिक मन भक्ति और ज्ञान से भरने लगा। एक दिन नरेंद्र के घर की हालत बहुत खराब हो गई। पिता का देहांत हो चुका था। घर पर खाने को अनाज नहीं था। वह अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मां को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। मां काली के भक्त हैं। आप मां से कह दीजिए कि हमारे घर अन्न का अभाव दूर हो जाए। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, नरेन, आज तू ही मां से मांग ले। आज मंगलवार है, मां बहुत प्रसन्न रहेंगी। नरेंद्र भीतर मंदिर में गया। काली की मूर्ति के सामने पहुंचा, पर उसके मुंह से निकला, मां, मुझे सच्चा ज्ञान दो, भक्ति दो, सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दो। वह बाहर आया। रामकृष्ण ने पूछा, अन्न मांगा? नरेंद्र बोला, नहीं, भूल गया। रामकृष्ण हंसे, जाओ फिर से मांगो। वह फिर गया, पर इस बार भी वही शब्द निकले, मां, मुझे विवेक दो, भक्ति दो, ज्ञान दो। तीसरी बार भी वही हुआ। जब बाहर आया, रामकृष्ण ने कहा, नरेन, अब तुझे सांसारिक वस्तु मांगने की आवश्यकता नहीं। मां तुझे वह सब देंगी जिसकी दुनिया में कोई कीमत नहीं, ज्ञान और त्याग। धीरे धीरे नरेंद्र परमहंस जी के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। रामकृष्ण उन्हें कहते, नरेन, तू शेर है, तेरा गर्जन सारी दुनिया को जगा देगा। मां काली ने तुझे जगत के कल्याण के लिए भेजा है। 1886 में रामकृष्ण परमहंस गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अपने अंतिम समय में उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, अब मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरा नरेन सबको मार्ग दिखाएगा, उसमें मैं स्वयं जीवित रहूंगा। रामकृष्ण ने नरेंद्र के हाथ में एक डंडा देकर कहा, अब से तू ही मेरे कार्य को आगे बढ़ाएगा। रामकृष्ण के देहांत के बाद नरेंद्र ने अपने साथियों के साथ रामकृष्ण मिशन की नींव रखी। उन्होंने अपना नाम बदलकर रखा स्वामी विवेकानंद। वे भारत के गांव-गांव घूमे, तपस्या की, भूखे रहे, लेकिन उनका उद्देश्य एक था, भारत को आत्मविश्वास और आत्मा का ज्ञान देना। वह कहा करते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में पहुंचे। हॉल में सैकड़ों लोग बैठे थे, अलग अलग देशों और धर्मों के प्रतिनिधि। स्वामी जी ने जब कहा,
सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उन्होंने भारत की संस्कृति, सहिष्णुता और आध्यात्मिकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा, हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। जैसे नदियां अलग अलग मार्गों से बहती हैं लेकिन सागर में जाकर मिलती हैं, वैसे ही सभी धर्म अंततः एक ही सत्य तक पहुंचते हैं। वह दिन था जब भारत का नाम विश्व के मंच पर चमक उठा। जब वे भारत लौटे, लाखों लोग उन्हें देखने आए। किसी ने पूछा, स्वामी जी, आपको यह शक्ति कहां से मिली? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरे गुरु रामकृष्ण परमहंस का आशीर्वाद मेरे साथ है, वही मेरी आत्मा की शक्ति है। विवेकानंद ने युवाओं से कहा, अपने भीतर सोए हुए भगवान को पहचानो। खुद पर विश्वास करना ही सच्ची श्रद्धा है। 1902 की सुबह बेलूर मठ में उन्होंने ध्यान लगाकर कहा, आज मेरा काम पूरा हो गया। उन्होंने थोड़ी देर ध्यान किया और फिर उनकी आत्मा ब्रह्म में लीन हो गई। शिष्य रोने लगे, पर किसी के मन में भय नहीं था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की तरह हमेशा जीवित रहेंगे अपने विचारों में, अपने आदर्शों में। अगर कोई तुम्हारे मार्ग में रुकावट बने तो याद रखना, रामकृष्ण और विवेकानंद की आत्मा तुम्हारे भीतर है। उठो, जागो और खुद को पहचानो, यही जीवन का सच्चा धर्म है।